नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अदाब, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति मैं राजस्थान जीके को आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके में जो सवाल रिपीट होते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बरवड़ एकेडमी पर हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षण विद्या संचालित है। जो अपने साथी केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले हैं, इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। और अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा नजदीक होने की वजह से जो फरवरी में आयोजित होनी है, तो हमने राजस्थान जी के जो पूर्व में परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं उन सवालों को लेकर मैं जिक्र करता आ रहा हूं। दोस्तों, रोजाना बरवड़ एकेडमी का एक दो वीडियो, एक दो कक्षाएं हमेशा संचालित होती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें, शेयर करें। और हो सकता है 5 से 10% सवाल है हमेशा हर परीक्षा में रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, उन सवालों पर आप ध्यान दें। क्योंकि जो सवाल रिपीट होने वाले हैं, सवाल जो इजी सवाल है, वो सवाल अगर गलत हो जाते हैं तो मेरिट के शुद्ध आकलन से हम पिछड़ जाते हैं। जो हमेशा रिपीट होने वाले सवाल हैं उनको आप अपने जहन में उतारें। और नए सवाल जो मेरे को मिलते हैं, जो नया सवाल है और परीक्षा में आने लायक है, उनके बारे में भी मैं जिक्र करता हूं। दोस्तों, ध्यान दें। मैं सबसे पहले प्रथम नगर पालिका के बारे में बात करूं। राजस्थान की जो प्रथम नगर पालिका है दोस्तों, वो माउंट आबू सिरोही में स्थापित की गई। आप इनको ध्यान में रखें, कई बार सवाल आया हुआ है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू सिरोही है, तो आप इनको ध्यान में दें और याद रखें। दोस्तों, मैं आगे बात करूं दोस्तों, बीकानेर के स्थापना के बारे में बात करूं तो बीकानेर जिले की स्थापना राव बीका ने की थी। याद रहे, राव बीका राव जोधा के पुत्र थे। राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। और राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और उन्होंने बीकानेर प्रदेश की स्थापना की, बीकानेर नगर की स्थापना की, इसलिए इनका नाम बीकानेर पड़ा। ये आप ध्यान में रखें। दोस्तों, आगे मैं बात करूं बूंदी जिले से संबंधित जो प्रश्न है, बूंदी जिले की स्थापना राव देव हड़ा ने की थी। ये ध्यान में रखें, हड़ा देव ने स्थापना की थी बूंदी की। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है बूंदी जिले की स्थापना करने वाले इनमें से हैं, तो देव हड़ा होगा और बीकानेर की राव बीका होंगे। जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एक दो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आप ध्यान रखें, यह आरएस और एसआई में भी कई बार आया हुआ सवाल है। अजमेर जिले की आकृति के बारे में पूछ लिया जाए तो त्रिभुजाकार आपको करना है। आगे मैं बात करूं दौसा जिले की आकृति के बारे में। दोस्तों, दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। दोस्तों, याद रखें, दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। यह भी सवाल परीक्षा में आया हुआ दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखें। और मैं अब एक कला के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, शीशे पर चित्रकारी के लिए जो श्याम शर्मा है वो प्रसिद्ध है। शीशे में जो चित्रकारी के लिए श्याम शर्मा है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। और शीशे की बोतल में कुछ कलात्मक चित्र बनाना, उसमें कुछ अलग प्रकार के चित्र उकेरित करना या ऊन से चित्र बनाना, उनके लिए राजस्थान के श्याम शर्मा है वो प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में आने लायक है और आया भी है। आगे मैं जो महिलाओं का एक आभूषण है उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। ये आभूषण कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब कोई बड़ी भर्ती होती है और राजस्थान जीके का पोर्शन होता है, उसमें यह सवाल पूछा गया है कई बार। कंदोरो जो एक राजस्थानी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो कमर में पहना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, यह कंदोरा है वो कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण है। ये सोने का भी होता है, चांदी का होता है, और अधिकतर महिलाएं चांदी का ये आभूषण पहनती है और ये सोने का भी बना हुआ होता है। दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखें।
अब मैं एक आभूषण है महिलाओं का बंगड़ी, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बंगड़ी जो आभूषण है वो महिलाएं हाथ में पहनती है। बंगड़ी आभूषण है वो हाथ का आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखें। यह भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप ध्यान दें, थोड़ी चर्चा करें। बंगड़ी जो राजस्थान में जो महिलाओं द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उन आभूषणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और वो आभूषण परीक्षा में एक सवाल आभूषण का जरूर आता है, महिला से संबंधित होता है और कहां पहना जाता है। कई बार पुरुष का भी पूछ लिया जाता है, पुरुषों के आभूषण के बारे में, तो ध्यान रखें दोस्तों। और आभूषण से संबंधित जो क्वेश्चन आप जो भी गाइड पढ़ रहे हैं तो आभूषण का चैप्टर है, एक बार पूरा क्लियर कर लें। अब मैं लाख का आभूषण है उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजस्थान में लाख के आभूषण और खिलौनों का निर्माण उदयपुर में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान में जो लाख के आभूषण है, लाख की चूड़ियां हैं, उनका निर्माण उदयपुर में होता है। और लाख की जो चूड़ियां होती है उनको मोकड़े कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखें, मोकड़े कहा जाता है। और लाख के आभूषण और खिलौने हैं जो हमारा राजस्थान का उदयपुर नगर है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। और आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, लाख का कार्य जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? जयपुर के अयाज अहमद, जयपुर के अयाज अहमद नाम प्रसिद्ध नाम है, लाख के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, कई बार आभूषण को जो कलात्मक रूप देने वाले होते हैं, जिसको कलाकार कहते हैं, उनका नाम पूछ लिया जाता है। जैसे ऊंट की खाल पर जो कला होती है, मुनकावती कला होती है, उस कला में निपुण राजस्थान के हैं वो हिसामुद्दीन उस्ता है, ठीक है ना, हिसामुद्दीन उस्ता है दोस्तों। उसी प्रकार लाख पर जो कार्य किया जाता है उस कलाकार को अयाज अहमद नाम से जाना जाता है। अयाज अहमद नाम के हैं जो लाख पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आगे मैं बात करूं, जो लाख की चूड़ियां हैं उसको क्या कहा जाता है? लाख की चूड़ियां को मोकड़ी कहा जाता है। अभी मैंने बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। लाख की जो बनी हुई चूड़ियां होती है उसे मोकड़ी कहा जाता है, अपने जहन में उतार लें। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और दूसरे सवाल है उनको आप करें, रिपीट होने वाले सवाल तो आपको इजी वे ही आना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि मेरिट से पिछड़ जाते हैं जब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और वो बार बार आता है, अपन उसको गलत कर देते हैं। परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद चिंतित होते हैं कि ये सवाल तो आता था, गलत हो गया। तो ऐसे सवालों को आप गलत ना करें। आगे मैं नागौर दरबार के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नागौर का दरबार 1570 में आयोजित हुआ था नागौर में। इसमें सभी राजस्थान के जो राजा थे, राजस्थान के राजा वहां उपस्थित हुए थे अकबर के दरबार में। अकबर इस दरबार में आया था 1570 में, नागौर दरबार लगाया था और राजस्थान के जितने भी राजा थे इस दरबार में आए थे। और इस दरबार में मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन भी यहां पहुंचे थे। राव चंद्रसेन को कुछ अच्छा नहीं लगा, राजस्थान के राजा अकबर के सामने झुक रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, तो राव चंद्रसेन को अच्छा नहीं लगा। राव चंद्रसेन वहां से बैरंग लौट गए, वहां बैठे नहीं। और अकबर को जब बुरा लगा, राव चंद्रसेन ने उनका तिरस्कार कर दिया, तो अकबर ने पीछे अपनी फौज भेजी। राव चंद्रसेन अपने जालोर के जंगलों में छिप गए जाकर, और पीछे उनकी सेना गई और राव चंद्रसेन ने छापामार युद्ध पद्धति से अकबर की सेना को बहुत सकाया और उन सेना को लूटा। पूरे जीवन भर राव चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, नागौर दरबार है 1570 में लगा था और इस दरबार में राजस्थान के मारवाड़ के जितने भी रियासत के राजा थे इस दरबार में उपस्थित हुए थे। इसमें राव चंद्रसेन है वो इस सभा को तिरस्कार करके चले गए थे। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ही महान शासक था, अपनी धरती माँ के अच्छे सपूत कहे जाते हैं और मारवाड़ के प्रताप कहे जाते हैं, महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहे जाते हैं, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं महाराणा अमर सिंह के बारे में दोस्तों। महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 में हुआ था और यह देहावसान इनका अहाड़ उदयपुर में हुआ था। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र माने जाते पुत्र थे, ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें।
आगे मैं एक महिलाओं का आभूषण है रखड़ी, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। रखड़ी है महिलाओं के सिर पर धारण किया जाने वाला एक आभूषण है, ठीक है ना। रखड़ी एक सिर पर धारण किया जाने वाला एक आभूषण है, महत्वपूर्ण आभूषण है, तो आप ध्यान रखें। और यह आभूषण महिला के पीहर पक्ष द्वारा बनाया जाता है और यह महिलाओं का एक आभूषण है जिसको रखड़ी कहते हैं और सिर पर बांधा जाता है। कई बार यह परीक्षा में सवाल आया हुआ है। रखड़ी आभूषण पहना जाता है गले में, सिर में, कान में, हाथ में, तो ध्यान रखें रखड़ी आभूषण है वो सिर पर बांधा जाने वाला आभूषण है। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखें, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 में किया था और उस पर कब्जा भी कर लिया था। ये याद रखें, अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण है वो 1567 में हुआ था, ये आप ध्यान में रखें। और आगे मैं बात करूं गुप्त काल के, राजस्थान में गुप्त काल के बारे में शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई। शिलाफलकों पर, शिलाफलक मतलब पत्थरों पर कृष्ण लीला है वो चित्रित की गई। यह अवशेष हमें मंडोर जोधपुर में मिलते हैं, मंडोर जोधपुर में ये अवशेष मिलते हैं। ये आया हुआ सवाल है दोस्तों, ध्यान रखें। गुप्त कालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई। मंडोर जोधपुर, आड़ उदयपुर, बैराट जयपुर, ऐसे करके आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपको मंडोर जोधपुर इसमें उत्तर सही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार भी कर्मचारी चयन आयोग को यह सवाल देना चाहिए, प्रश्न देना चाहिए। अच्छा प्रश्न है और मेरिट भी इसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें देखो ज्यादातर बाहर के जो अभ्यर्थी है राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, जो राजस्थान लोगों को मौका कम मिलता है। तो ध्यान रखें, ऐसे जो पुटपटांग प्रश्न हैं और ऐसे सीधे प्रश्न हैं उस पर आप ध्यान दें, पढ़ें। आगे मैं रणथंभौर के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। रणथंभौर का युद्ध है वो हमीर और अलाउद्दीन के बीच में हुआ था। राणा हमीर और अलाउद्दीन के बीच में हुआ था, एक महत्वपूर्ण युद्ध था और यह युद्ध 1303 में हुआ था दोस्तों। 1303 में युद्ध हुआ था, राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा हमीर विश्वासघात के दौरान युद्ध में शहीद हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं और रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। अपने ही लोग राणा हमीर को धोखा दे देते हैं दोस्तों। और राणा हमीर का जो रणथंभौर का किला है बहुत ही प्रसिद्ध किला है दोस्तों, और इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ही जीत पाया था, बाकी कोई मुगल नहीं जीत सका। और राणा हमीर भी एक प्रतापी शासक हुआ करते थे, राणा हमीर प्रतापी शासक थे और यहाँ की युद्ध पद्धति बहुत ही अच्छी थी। इसमें जो दुर्ग, 2 प्रकार के दुर्ग थे, एक मेन दुर्ग हुआ करता था और एक छोटा दुर्ग हुआ करता था। छोटे दुर्ग को जीतने के बाद में बड़े दुर्ग पर धावा बोला जाता था और बहुत अच्छी कला थी, युद्ध करने की बहुत अच्छी कला थी और पत्थर मार भी यहाँ के बड़े बड़े हुआ करते थे, पत्थरों से भी दुश्मनों को भगा देते थे, ऐसी यहाँ की कला थी दोस्तों। तो राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था और उसको रणथंभौर का युद्ध कहा जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। गोखरू के बारे में बात करूं तो गोखरू नामक आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है और कई बार यह सवाल आता है, लोग कान कर देते हैं, कान में कर देते हैं, कान वाला ये गलत है। हाँ, कानों में पुरुष पहनते हैं, उसको भी गोखरू ही बोलते हैं, परंतु राजस्थानी भाषा में उनको गोखरू नहीं बोला जाता है। 3 बॉल वाला होता है, ऐसे 3 बॉल वाला एक आभूषण होता है, पुरुष अपने कान में धारण करते हैं, उनको भी गोखरू ही बोलते हैं कहीं कहीं, परंतु राजस्थानी भाषा में उनको गोखरू नहीं बोलते हैं। गोखरू महिलाएं अपने हाथ में आभूषण जो पहनती है उनको गोखरू कहते हैं, जो गोल गोल मोती टाइप होते हैं और रिंग टाइप होता है और ये महिलाएं अपनी कलाई में धारण करती है, उसे गोखरू कहते हैं, कान में नहीं करना है। यह सवाल कई बार RPSC द्वारा भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे मैं रणथंभौर किले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है गोविंद देव प्रथम को माना जाता है। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है और इसमें 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान गोरी को परास्त कर देते हैं और द्वितीय युद्ध में
तरह इनका जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी बंधक बनाकर ले जाते हैं। तो पीछे उनका पुत्र रहता है गोविंदराज। गोविंदराज चौहान वंश के संस्थापक बनते हैं और रणथंबोर में अपनी नींव रखते हैं, रणथंबोर का किला बनाते हैं। वहीं से चौहान वंशीय शाखा आगे चलती रहती है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं ऊंट अनुसंधान के बारे में, तो ध्यान रखें ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर जोड़बीड़ में है दोस्तों। ये सवाल कई बार परीक्षा में आता है। आप इसकी तारीख और सन याद रखें, 5 जुलाई 1984 को जोड़बीड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। यह बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि आप सभी को पता है, सभी अभ्यर्थियों को पता है कि ऊंट अनुसंधान राजस्थान में कहां है, बीकानेर में है, परंतु स्थापना यह भी पता है 1984 में। आप तारीख सहित याद रखें, आजकल तारीख सहित पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, तो 5 जुलाई 1984 करें, आपका सवाल सही होगा। और ऐसे ही आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखें। आज दोस्तों इतना ही, कल नए तथ्य के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, आज इतना ही, नमस्कार।